पहले म्यांमार, फिर लीबिया और तुर्की और अब भारत। कैसे बदलता है देश का नाम। हाई टेबल डिनर का यह निमंत्रण पत्र सियासत में इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर देगा, इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की होगी। मगर विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने इनविटेशन देखते ही कहा कि लो भाई, डर गई मोदी सरकार, तभी तो इंडिया की जगह देश का नाम भारत करने की कोशिश हो रही है। वैसे मोदी सरकार ने अभी तक ऑफिशियली नाम बदलने जैसी कोई बात कही भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों लिखा है, मगर जब विवाद करना हो तो भला तर्कों की परवाह कौन करता है। ऐसे में अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो इंडोनेशिया की सरकार के निमंत्रण पत्र से वो भी पूरी हो गई, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर आया है। क्या कहता है UN? इंडिया बनाम भारत की ये जंग भले ही अभी तक नेताओं के बयानों और इंडियन मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित हो, भले ही इस पर आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का कोई निर्णय या कोई बयान नहीं आया हो, मगर इस विवाद की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच ही गई है। दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने तुर्की का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह तुर्की के मामले में वहां की सरकार ने नाम बदलने को लेकर हमें औपचारिक आवेदन भेजा था, जिसके बाद ही नाम बदला गया। अगर हमें आवेदन मिलता है तो हम उस पर विचार करेंगे। कैसे बदलता है नाम? किसी भी देश का नाम आधिकारिक तौर पर बदलने की शुरुआत खुद उस देश को ही करनी पड़ती है, और वो भी कानूनी तरीके से। फिर कहीं जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले उस देश की सरकार नाम बदलने का फैसला करती है। उस फैसले को उस देश की कैबिनेट विधिवत प्रस्ताव की शक्ल में पारित करके संसद में पेश करती है, और फिर उस देश की संसद उसका अनुमोदन करती है। फिर कानूनी मंजूरी के बाद देश के नाम बदलने की प्रक्रिया वो देश खुद शुरू करता है, जिसके तहत सबसे पहले सभी सरकारी दस्तावेजों में नए नाम का इस्तेमाल होता है। फिर वो देश आधिकारिक तौर पर UN और दूसरे देशों को अपने नए नाम की जानकारी देता है। फिर UN में आधिकारिक तौर पर नाम बदलने का आवेदन दिया जाता है, जिसके बाद UNGA सभी आवश्यक कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद नए नाम की मंजूरी पर विचार करती है और उसे अनुमोदन देती है। अगर अनुमोदन मिल गया तो UN के गैजेट में उस देश के नए नाम का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। किन देशों ने बदले नाम? अगर इंडिया की जगह भारत नाम किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहला मामला नहीं होगा। इससे पहले भी कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। नाम बदलने की शुरुआत सबसे पहले लीबिया ने की थी। 1969 में लीबियन अरब जमहरिया देश का नाम कर दिया गया था, जो कि पहले किंगडम ऑफ लीबिया हुआ करता था। हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार ने अपने नाम 2 बार बदले हैं। 1989 में यूनियन ऑफ बर्मा का नाम बदलकर यूनियन ऑफ म्यांमार हो गया। 2011 में यूनियन ऑफ म्यांमार का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ म्यांमार कर दिया गया। 2018 में किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदला और नया नाम किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा। 2022 में तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया। नाम बदलने का खर्च। जानकारों के मुताबिक किसी देश का नाम बदलने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ साथ बेहद खर्चीली भी है। एक अनुमान के मुताबिक अगर इंडिया का नाम संयुक्त राष्ट्र में बदलकर भारत करना हो तो इसके लिए देश को करीब 14,304 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। खर्च का यह अनुमान ओलिवियर मॉडल के हिसाब से निकाला गया है, जिसके अनुसार उस देश की GDP के 6% से लेकर 10% तक का खर्च उस देश का नाम बदलने पर आता है। डिपेंड करता है कि उस देश की GDP कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। जितनी बड़ी GDP उतना ज्यादा खर्च, क्योंकि हर दस्तावेज का नाम बदलना होगा, हर सरकारी इमारत का नाम बदलना होगा, बसों ट्रेनों से लेकर हर उस चीज का नाम बदलना होगा जहां आधिकारिक तौर पर देश का पुराना नाम लिखा गया था या इस्तेमाल में आता था। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के तरीके और खर्च पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।